अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी तृतीय वंदन सब संत अनंत कोटि जन ताकि पद रज परस शरणो सतगुरु दयाल को नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब वन कलम करा सात समुद्र सही करूं सतगुरु मय ज्ञान राम जी राम। सत्स्वरूप वाणी पर नैन चमत्कार सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी में आज आप सभी उपदेश को अंग समझ उपदेश का अंग के मायना सतगुरु सुखराम जी महाराज अपना समझा चाहे कि मनुष्य जन्म पा और अपन काय करो संसार में मनुष्य खूब है लेकिन सब अलग अलग धारा में लगे हुआ है। कोई परमात्मा भक्ति कर रिया कोई न परमात्मा भक्ति न सुहावे कोई परमात्मा भक्ति में लगा रिया कोई सब ये जो लाग रिया जिन छुड़ा रिया। तो महाराज उपदेश का ही करे तो महाराज फरमावे कि चार पेर दंदो करेर सांझ हताया जाय झूठिर जोड़ा छेड़ केर बद बद के नर आय बद बद के नर आय पचासु तोरे घर जाई ओई सपना मां जीव पड़े दो झक के माई। सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाय चार पेर धंधो करेर सांझ हताया जाय। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि चार पैर यानी दिन भर काम करता है और शाम को हतायों पर जाकर बैठता है। संसार का जीवों की क्या हालत हो रही है? चार पैर को मतलब होगी 12 घंटा। 12 घंटा तो संसार का धंधा के मायने 25 जीव और घर आयो रोटी वोटी खाई और थोड़ा समय मिले ना एक मकाई करी चलो रे अब आज दिन नींद को नाग दे दुकान पर जा बेटा हताए में जाए बेटा बट जाए यूं नहीं में कि बेटा पर आप जो बदल करिए अब हताए जा बेटिया और बड़े आई 5 आदमी रहे जो बद बद के रहा एक जनो क्या आबाद दूसरो पैर में जोड़ करे तंठाणो बन तू डब जा मंठाणो वो महाराज कह यू बद बद के न रहा पच सूतो कर जाए पच घर जा सोई और होई सपना में जीव पड़े तो चक्के में। अब धन भर जो धंधा करे ज्ञान के मायना आप लोग चित जोड़े रहे दिन भर ध्यान गए पच रात का सपना और सपना के मायने पच जीव दो जन पकड़े मतलब कदे जीव तू पावे कदे सु पावे। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर होता खाए महाराज फरमावे जी का जीवन में गुरुदेव को ना गुरु को मंत्र को ना वो ई प्रकार ही पूरा जीवन में बिताई
और एक जो गुरुमुखी हो, धंधो तो वो भी करे 4 को, लेकिन घर आ आपके प्रसाद जिंगी और परमात्मा को भजन कर सोई हताए कर नहीं सुना हताए भले गाय को ना 2 मिनट 5 मिनट बैठ जा मिलता हूँ पर परमात्मा को सुमरण कर सोई इको कहीं बोल होई कि राम जी ने याद कर सोना माँ तो राजा हारना भी आए तो चौका आए सपने में कोई श्रद्धा का दर्शन हो सत्संग नहीं किया और पाचा उठना उठते ही परमात्मा याद आए क्योंकि आप मन की चीज में पिछड़ो है संसार में एक ही अगर परीक्षा करनी है ना अपना तो परीक्षा के लिए सरल साधन है कहता कि आप पर आपका सोवंशद आप मन की में लागे और उठते ही आप मन की में लागे ये 2 चीज की फर्क जो को लोभी व्यक्ति है ना वो सोई जदी रिपेयर याद करते सोई तजोरी का दर्शन कर सोई और संत है जो परमात्मा को स्मरण करते हुए सोई और सुबह जागते ही मेरे पास परमात्मा याद आए तो देख लियो मन परमात्मा में लोभी रिपेयर याद करते हुए सोई और उठता नहीं भी ना रिपेयर याद आए। अब संसार किया ना किसी चीज में देख लो जिस चीज में आप मन जा रही हो ना उठते सबके पे निकी को विचार आ रही हो आप तो संत कहे अगर संसार को विचार उठते आ रही हो तो आप संसार में मन पिछड़ो इन्हें समझाओ मन ना कि देख भाई वो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिले संत सदगुरु भी बार बार नहीं मिलेला अब तो तू इस संसार का विचार छोड़ परमात्मा की भक्ति मिला। महाराज फरमावे कि इस तरह सपने में जीव दुखी होता है। महाराज फरमाते हैं कि बिना ज्ञान के इस तरह दुख पाते रहते हैं। अब जीव बिना ज्ञान के यहाँ दुख पावे ना जदे तो उपदेश करे संत को स्वार्थ थोड़ी तरवर सरवर संत जन 4 वर्ष में परमार्थ के कारण चार उधारी संत भी अपन केवे तो अपना ही भला की केवे संत खुद को काम कर लियो सा बेन परमात्मा को अनुभव हो क्यों लेकिन फिर भी संतता ग्रंथ रिचा अति सत्संग करिए कई भजन बढ़ाया क्यों करेगा आप मेहनत ये वास्ते करे कि ये बात न सुन समझ और कोई दूसरा जीव भी परमात्मा के लिए लागे बिन कहे परमार्थ खुद को स्वार्थ नहीं दूसरा को बल्लो ज्ञान होवे बिन कहे परमार्थ। महाराज फरमावे कि संसार का जीवन की ओर कई गति हो रही है कि पैसो गरगम सोच सोच छाड़ी नहीं आया खेती रे भले निनाण खींच नहीं समझी खाया कोटी होवे दिन एक सोच बूटा जिम खावे आरो बिगड़ जाए सोच कणनाई बुआवे लाख बात वो सोच रे नाना रे विद का होई दीर्घ मानव सुखराम के एक भजन सोच नहीं हो। और सतगुरु सुखराम जी महाराज जोर से जान देवे अपना बोलियोड़ा जीवन ना जो जाग गया और राम जी भजन में ला गया ना दिन तो धन्यवाद है लेकिन जो भजन में नहीं ला गया दिन महाराज समझा गया कि एक पैसा भी घर में गम जाने पर सोच करता है। पहली भाई एक पैसा की भी कीमत थी तो अगर 1 रुपया भी गम जातो ना तो आगे फिक्र करतो और बिन हमाड़ दो कट्टे की मेरे भाई हमाड़ो और शाम को अगर बकरी घर नहीं आती है तो भी सोच करता है एवड़ में आप कोई 40 रवा भेजी और एवड़ बुरा और एक बकरी नहीं आई तो आप गाँव में घर घर भरा अरे भाई हमारी 40 दिन की भाई थका दिन आएगी। महाराज फरमावे देखो संसार का काम किया अपन कत्ती भी करे और खेतों में निनाण नहीं होने से बाजरी नहीं होगी तो संबंधियों को खींचड़ा कैसे खिलाएंगे वो भी हो जाए। महाराज भी करसा सतगुरु सुखराम महाराज है ना जोधपुर जिला वे अपना यहाँ गृहस्थी है खेती बाड़ी को काम करता
तो अपने समझावा के लिए सरल भाषा के मायने वाणी जी लिखी। एक ना बड़ा बड़ा संस्कृत का मायने शास्त्र है, अपना साथी बिना पढ़ ही नहीं सके पहली बात। अब पढ़ भी लिया तो भी औरत समझ में ना आए। अटी महाराज की कृपा देखो अपना छोटा जीव पर बिल्कुल अपनी भाषा में समझ में आवे जान की बात लिखी। यही बात तो होवे, आप कहीं चिंता करा और भाई नाम बोल लियो आदमी कार्य कराओ, नहीं तो भाई बाजरी पैदा नहीं हुई तो सगा संबंधी आए जेने ना खींच लो ज्ञान खिलाओ महाराज का। और सारा दिन सोच करने में बिताते हैं। कोई आरा नुक्ता बिगड़ जाता है तो उसका भी सोच करते हैं, और कोई आरा तो करा और वो बिगड़ते हुए तो पंचन चार हाथ जोड़ा में झूठे पग माता पर रख लिया तो पंचा वो काम तो ना सुधार होते। महाराज फरमावे कि इस तरह लाखों बातों का सोच करता है, दिन भर सोच करने में बीतता है। महाराज फरमाते इससे मनुष्य को धिक्कार है जो भजन का सोच नहीं करते। अपनी बातों को तो सोच कर रही है और एक भी परमात्मा को सोच नहीं कर रही। बिको तो कोई दूसरा भी कह ना भाई रे चाले की सत्संग में तो आपने जी टाइम के मायने 17 काम खड़ा हो जाए। आज तो फलाना काम भी करना हो, आज वो भी करना, आज तो नहीं है अब काले पूनम जरूर चाह रहा है आप यहाँ आते आज परमात्मा की कृपा हो है ना अपने पर जद ही वो शब्दों को सत्संग मिल बाकी अपना प्रारब्ध जाके। आज फिर मैं सब राम साम विराजमान है ना तो आप पक्की बात मानोगा आपने कोई शक्ति को ना ठहरे आया भी परमात्मा की ही मेहर हुई है और वे की ही कृपा है जब आपका भाव होगा चला राम साम। नहीं तो आज भी किसी भी जीव होगा जो सुबह तो विचार करियो ही मिली कि चलना और कोई काम नहीं छोड़ पे नहीं भी आनी आई। लेकिन परमात्मा की कृपा जीव पर ही वो हक है तो भी कृपा को अपना फायदा उठाओ कि ईश्वर की कृपा अपने पर फुल है तो आपने कृपा भी अपगत कर। आपने कृपा का ही करनी कि गुरु महाराज जो वाणिज्य में केयर किया अपना भी बातों पर अपन निरपे रेवा निश्चित रेवा अडिग रेवा और भजन कर। महाराज प्रभाव के पैसो तो पर काय लेर सोदार करे बजाय घेर नगर घर जावतार बोबिल बूझे आय समधी करे विवेक सूर चाकर रे दिल जोई हंडिया कूठम ठोर केर लेता है सबको सब कसर कीमत काट के परख करे नर दे दीर्घ मानव सुख राम के एक भजन परख नहीं ले। महाराज बहुत गहरी बात बताई सर क्या बता महाराज कि पैसा खुद समझने पर भी दूसरों से परखा कर लेता है। तो गृहस्थी में हाँ कोई रुपये से वो काम चले अब कोई नोट आई और अपने थोड़ी भी शंका होगी वो नोट नकली हो सके तो आप एक ना नहीं 10 जन परखा हो भाई रे वो नोट असली तो है कि कौन ना। 2 आदमी कहते असली है तो भी तीसरा ने एक बार और पूछ लियो ना गड़बड़ नहीं कत्ती होशियारी करा। और सौदा करता है तो सब बातें तय करके करता है। कोई सौदोकारी तो बिना खराई ऐसी नहीं देख भाई लिख कर के बाद में पलटनो नहीं हुआ बीच में गोई डाला कत्ती होशियारी करा। महाराज फरमावे गांव से दूसरे गांव में जाना हो तो कई आदमियों से पूछ कर जाता है। एक गांव दूसरे गांव चाल रही है तो गेलो जाना पड़ना तो गेला में एक जगह पूछ लियो ना कहती हो हाँ साहब हो जाए तो गेलो तो ही थोड़ा आगे गया और आदमी को आने के बिना और पूछा वैसा आप फलाना गांव चल जाए हो हाँ चल जाए कत्ती होशियारी करा अशी नहीं भाई आप डब जा। महाराज फरमावे कि कोई संबंध करता है तो भी बहुत सोच समझ कर करता है और कटे ब्याह सगाई पढ़ाना है सगाई बताई करनी है तो मेरे बड़ा 17 जनों ने पूछा जी क्या नहीं जी आदमी अच्छी होगी खूब अत्री होशियारी करा कत्ती मतलब समझदारी काम में ये
महाराज फरमाते हैं कोई नौकर भी रखता है तो जांच कर दिल में विश्वास होने पर रखता है। घर में कोई नौकर रखे तो भाई वो नौकर विश्वास वाला आदमी है कि वरना कोई आदमी जो तो नहीं है नुकसान कर दिए तो कितनी शहर है। और महाराज फरमाए और तो और 2 टके की हांडी लेता है उसको ऊपर भी बजा कर देखता है। गारा की हांडी की जो है ना तो बिना भी ठोक बजाए जानते रहो बस देखा हाँ भाई ठीक है बात भी अच्छी है। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उन मनुष्य को जो भजन की परीक्षा करके नहीं लेते। जीव भाव से सुख की प्राप्ति कराएगा या मोक्ष कराएगा। अब बात गंभीर है। आपने क्यों नहीं मजाक की होती बहुत गहरी बात की महाराज। गहरी बात कैसी है कि आप भजन तो सब कर लिया सब अपना अपना जानवर सब भजन कर लिया परमात्मा को लेकिन इसकी परीक्षा नहीं करी कि वो भजन आपने कट ले जाए। साधु भाई भक्ति भेद से लाओ बिना भेद भरम नहीं जावे कैसे परम पद पाओ। आप इस संसार में आया तो पाचा 80 भक्ति करो पाचो इस संसार में नहीं आना पड़े। सबके मरो मरो सब ही कहे मरना न जाने कोई एक बार ऐसा मरो और फिर मरना नहीं हो। अरे सब कहे मारा सा मारा मरनो है पर मर को कोई जाना ही बोल जीवो तो सब जाने जी लिया सब है खाओ पियो पर एक मौत आए भी मौत की टाइम आप मरण सुधारना है। आप एक बार ऐसा मरो फिर मरना नहीं हो। फिर मरण को कत नहीं हो ऐसा जब आप पाँच जन्म नहीं हो ना जब मरबो नहीं हो जन्म लियो जी ना मरण पड़े। आ भक्ति केवल की भक्ति आप जन्म मरण मिटावे की परीक्षा कर भजन लो। भक्ति कोई संत किसी भक्ति की निंदा नहीं करे सब बढ़िया है परमात्मा को भजन कर लिया सब लेकिन परीक्षा तो करो कि आज चीज आपने की प्राप्ति करा रही है। आज आप सिर्फ खाली ब्रह्मा विष्णु महेश देव देवता की भक्ति यूं ही लो यूं का ही फल मिली फल हर चीज को लगी इको फल मिली आप सूरत में बैकुंठ में जाओ बटे का ही हो सूरत बैकुंठ में सुख मिली सुख मिली बट सूरत बैकुंठ में भी अलग अलग स्टेज है। 21 लोग क्यों ना 21 स्वर्ग है जो को एक के ऊपर एक लोग है। अब नीचे नीचे है ना कम जो पुण्य करियो लेवल का वो इस्लाम है। अब ऊपरला गण के मायने और ज्यादा सुख है तो अब नीचला देवता है ना ऊपरला देवता का सुख देव रामा मन में दुखी हो आप थोड़ी और यह गवन करता तो भी लोग मचाता तो और ज्यादा सुखी हो बटे पूर्ण सुखी नहीं है बटे भी दुख हो गया और भी को ऊपर फेर और ज्यादा सुखी 21 रोग है और साथ में देवता और का दुख है कि वे देवता बटे देवलोक में जावे जते वे फूल की माला फेराएंगे जब तो भी को शुक्रत रहे थे भी के अनुसार फूल डाले। अभी को जय पुण्य एक पुण्य खत्म ही हो और एक फूल भी माला में खिल जाए जहाँ को यज्ञ गिरियो है यज्ञ को फूल खत्म। अब तीर्थ गिरा तीर्थ को फूल है आगे अब तीर्थ को शुभ हो गयो तो बेका गला में को माला रहे जो ठाणो रहे अब तो भाई 2 फूल और बिछा है और शुक्र तो मोती पाचा अपना 84 जाना पड़ेगा दुख मिट्टियों को पाचा 84 मानो पड़े कीट पतंगा बढ़ना पड़े 14 तपे इंद्र पद पायो हो मकोड़ो और अटी नाम ने केवल की भक्ति इको का पराक्रम है और केवल की भक्ति करती सरल है आपने बताऊँ मैं कोई लोग हम संसार में लिखाई है बहुत दूरी है ताकि भक्ति थाका नेम आपको नब्बे कोना यानी डरू आवे को नेड़े कोना केवल तो ये ना आतरण बाकी का अच्छी थाका नेम आपको ना भी हो ना पर नेम का कोई बूढ़ी पर खड़ा थोड़ी हुआ रिया है अटे सिर्फ खाली 3 चीजों को नियम है काय आप सब जाना गंदा खान पीण और पीड़ित
अब ये तीनों चीज अपना आत्मा के मायने ओगण ही करे, भक्ति नहीं करे तो भी ओगण करे। गुण में खाई को ना ये चीज छुड़ावे से तो ये चीजें छुड़ावा अपना शरीर में फायदो बीमारी नहीं आ, घर में फायदो फिजूल खर्ची नो हम फायदो। पछ बतावे संत अपने राम जी का नाम को पे। अब राम राम के बम तो कोई जीव कृष्ण बना राम नाम को मंत्र तो सरल, एक 10 साल का बच्चा ने भी केवल तो वो भी आसानी में ले ली। जो संसार में मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अब ले पढ़ा में लेडी को ना ये तो कोई शब्द आगे बचा है तो मंत्र को पढ़ने बने जो उच्चारण भी सही हो ना तो मंत्र काम करे। तो सरल नाम राम नाम को आप जो अब राम नाम ले लिया खान पीन शुद्ध है वही तो घिलो है परमात्मा को। अगर खान पीन शुद्ध कर आप राम राम करवा ला गया देखियो राम जी का अमरलोक में चालवा की यात्रा चालू होगी। अब यात्रा चालू करनी ना आप तो मंजिल जरूर आए वो पूर्ण विश्वास है। और भाई पक्ष लवे को न चलने को तो अब राम राम करो और मोक्ष में जाओ। कलयुग में सब कलयुग ऐसा बालू करते हुए कलयुग को हम सबसे बड़ो फायदो है आज। सतयुग में कहीं करना पड़तो, सतयुग के मायने केवे 24 घंटा में 21 घंटा भजन करे जब जीव मोक्ष में जाता है। 7 पैर भजन करो एक और संसार को काम करो जब मोक्ष होती है। दुआपुर त्रेता में यज्ञ हवन एक करो। और कलयुग के मायने का ही गुण है कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर भव उतरो रे पारा। कलयुग को देना वो काई नहीं करनो खाली सुमरण करो, सुमरण कर कर पार उतरिए सब। अब तो सरल छा तो भी खेल दो खाई दो रो जो करवा ला गया संतान ने देखे हुए आज तीज शुरू हो गई। महाराज फरमावे कि आप संसार में हर चीज को आप होच पकड़ करा तो यार भक्ति को भी भेद दिए और भक्ति करो तो आपको मोक्ष मिलेगा। महाराज आगे फरमावे नकटी बूची मांगताए की बात सुनावे वो विधवे आदीन दौड़वा के घर जावे। गांव पटेली लेन बहुत सोका नरदीनी न्यात पात के काज बांध जरबी सिरलीनी। या बातारे वास्तेर सब नर झूंझा जाय या सरोवर सुखराम के हरि गुरु है कन्नाय। महाराज फरमाते हैं कि नकटी ऊंची मांग होने पर भी उसके घर जाकर वो नम्रता से बात करता है। कोई रिश्तों गिरियो संबंध गिरियो और ब्याह जी के अगर समझ में ना आए ब्याह जी नट जैसा आके तो कौन जज से तो सरकारी अजी काय हो ब्याह जी काय गलती होगी माँ को और बहुत नरमता में बात करी माफी मांगी खाई और सगाई की जरूरत अत्र आधीन होती संसार का काम की खातर रखती आधीनता स्वीकार करी। आगे महाराज कि गांव की पटेली लेने के लिए रिश्वत देता है और गांव का मायने ना कोई पटेली लेनी है या कोई सरपंच साहब का चुनाव लड़ना है तो कत्तो नरम बड़े आदमी गरीब ने जा रहा हाथ जोड़ी पैसा वहाँ जहाँ लागू बोले कत्तो ही करोड़पति है बड़ जते है ना कि आज मतलब वोट की जरूरत है तो बड़ा बड़ा मिनिस्टर ना हाथ जोड़ता देख के हाथ जोड़ को तो नरम बाड़ी शाह के पर आएगी वहाँ। और महाराज प्रभाव कि जाति में काम पड़ने पर पंचों की जूतियां बांधकर सिर पर रख लेते हैं। जाति को काम पड़े तो पंच की पकड़ की बातें रखती है। इन बातों के लिए मनुष्य रात दिन कोशिश करता है। महाराज फरमाते हैं क्या इनकी बराबर परमात्मा और गुरु नहीं है क्या? अरे तो संसार का लोकन संसार का सुख की खातर अत्याधीनता करो क्योंकि परमात्मा की भक्ति की खातर यदि गुरु महाराज का अत्याधीन नहीं है कि गुरु महाराज क्या नहीं कृपा करो उनको वेद देता हूँ नहीं नहीं गुरु महाराज वहां आगे रहा मैंने के
चालू जी सत्संग में जब चाल अपनी गुरु महाराज में क्यों वो मौका ना चालू अब तो ये बढ़िया तो आपने कोई फायदा हो नहीं नहीं गुरु महाराज का दरबार में तो भाई भी नहीं मिली ज्ञान कि ना नरम रही नरमता रही अहंकार की अटक कोई जगह को नहीं अहंकारी व्यक्ति आए ना चाहे वो धन को अहंकार ले रहा हो चाहे परिवार को अहंकार ले रहा हो अहंकारी आदमी का बाहर नहीं जाए अब मन में कुछ बढ़ रहा हो वो तो फलाना जीव तो काम नहीं चले और जब गुरु का दरबार में चाल रही है तो बिल्कुल खाली बाण चलना जब कुछ ले रहा हो बड़ा बड़ा राजा महाराजा है ना ये भी संत की शरण में किया ना जब पूरा दिन मिला गुरु महाराज आप कृपा करो और मानो दे दे पहली तो भाई से पूछो तो गुरु महाराज भेज दिए ना पूरी परीक्षा कर लेता आश्रम के मायने 10-10 12-12 साल सेवा करवाता सर कि तू रे मांगे करना और मैं देखा था रेडी करनी जब यार देता को योग्य हो क्यों अब इन भजन को भेज देता हूँ आजकल तो 10-12 दिन की कहेंगे तो गुरु महाराज 12 दिन में तुम्हारा बाढ़ तो काम खराब हो वो गुरु को दूसरे बढ़ाइए तो चलो क्यों क्या अपन भी परमात्मा की लगन कौन ना तो भगवान मिली तो मिल जाए नहीं मिली तो काय कौन काम चल रही हुई है अरे भाई वो मनुष्य जन्म बड़ो दुर्लभ है वो अवसर बाहर मिलियो वो अवसर फिर मिलवाओ मान को जन्म हीरो हाथ को नहीं आवे मान को जन्म हीरो हाथ को नहीं आवे आई बेटो रे कपलत माई रे आई बेटो कपलत के माई वो मान को जन्म को हीरो है वो पचो हाथ को आप मनुष्य जन्म ना यहाँ नहीं बिता रही है आगे महाराज सुनाओ कि प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम छूटा सबकारा माया जब ग्रह सुख धन बिन बोत बुआरा करामात जब पीर कड़ा लग देवत होई जब लग मन इत बार बात माने जग सोई बंदी मूटी ला करीर खुलियर कोडी मोड़ बाव खिंचा सुख राम के सब नर फूटा ढोल महाराज और चेतावनी देवे अपना कि हृदय में प्रेम होने पर ही भजन होता है हरदम प्रेम है आप में तो परमात्मा को भजन होगा प्रेम क्या नहीं होना चाहिए जान मीराबाई की प्रेम हो भगवान की भक्ति के मायने से प्रेम हो प्राणों जी कहता कि भक्ति छोड़ नहीं तो मारू तो प्रेम कम नहीं पेड़ा जी के प्रेम हो हरणाकुश जी कहता तो भक्ति छोड़ के नहीं तो भी भक्ति करे नहीं करे ज्ञान को प्रेम आज आपने हो जावे तो अपनी परमात्मा हाजिर हजूर दर्शन देवे आपने प्रेम संसार में ज्यादा परमात्मा में कम संत लोग कहवे नहीं सही जैसा है राम से वैसा हर से हो चला जाए वे कुटुंब भगवान पकड़े गोद तो मतलब का ज्ञान आप संसार में प्रेम रखा ज्ञान को प्रेम अगर परमात्मा में कर दिया तो परमात्मा आप ये की परमात्मा कोई दूरा को नहीं आप देखो भगवान कटे बारह हो तीर्थ में हो कटे मंदिर में हो मस्जिद में हो नहीं परमात्मा अपनो आपने वही है एली बायर भटके काई तार सब सुख है घटमानी एली घट को ही ज्ञान विचारो तारे कौन है बोलन महाराज का प्रमाण कि प्रेम नहीं होने पर भजन नहीं होता ग्रस्त में माया होने पर सुख मिलता है धन नहीं होने पर सब कामों में दुख देखना पड़ता है गृहस्थी के मायना ज्ञान आपने अगर माया है तो गृहस्थी में सुख जी जीव कर माया बोलना ना वो ग्रस्त का हर काम के मायने तकलीफ आवे महाराज के गृहस्थी में माया को सुख है यानी भजन में प्रेम को सुख प्रेम है तो भजन कर पाऊंगे आनंद है और बिना प्रेम के भजन करा तो
बस इनको आनंद नहीं आया। करामात होने पर पीर कहते हैं और कड़ा होने पर देवता कहते हैं। तो करामात दिखावे मैंने कहा पीर है सब करामात दिखावे, और कोई कड़ा दिखावे जिन्हें आप देवता के बोला कड़ा है 5 किलो भोजन है ये कमाई नहीं देखो 500 आदमी ने जिमाई के कड़ा है बिना आप देवता मांग ला तो महाराज कहे आ कड़ा है ना आई झूठी है जीवन मोक्ष तो बेकार ही है। आज भक्ति को वेद बतावा है ना कहीं कि संसार कहीं है जीव की में उड़ और मोक्ष का ही है। ये 3 लोग ना रची ना बिन के पार ब्रह्म सृष्टि करता पार वो पार ब्रह्म का ही कियो 3 देवता को बनाया और 3 देवता कियो कि आप संसार में रचो। अब वो पार ब्रह्म है ना जिनके वो देवता ने बनाया वो पार ब्रह्म तक तो माया को ही देश है। अट्ठा तक जो भी भक्ति कर रही है वे काल का प्रश्न ही है, जन्म मरण रहित नहीं है। कोई बोले ईश्वर की कर रही है कोई काल में बेकुट जा रही हो कोई काल में। ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की मैं एक दिन है ना ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी काल खाया। अब पार ब्रह्म तक अब काल का देश में हाँ और संत के वे अमरलोक चलो। अमरलोक विषय है पार ब्रह्म का घेरा से भी पार भी की सत्ताओं सारों काम हो रही हो। पार ब्रह्म की सृष्टि रची तो परमात्मा की सत्ताओं रची सत्संग का आश्रम ये धरती आकाश है ना बनाया ना प्रवेश में जब क्या धरती आकाश नीचे पड़ा ठहरे ही बोलना जब भी सत्संग को ध्यान करियो की शक्ति में सत्संग का शक्ति ठहर दिया महाराज के पास सत्संग की जागृति अपना घट के मायने प्रकट कर दियो। संत मन विधि बता रहे विधि के अनुसार भजन करो वो सत्संग प्रकट हो और भी सत्संग का आसारा हुई आपकी आत्मा इन लोग का घेरा मारने निकाल। अब अमर लोक में ये बात के मायने कहीं सुखे क्यों जाओ चाहो मेरे मोक्ष क्यों चाहे अपन। अरे भाई काल का घेरा मारना जड़ा तक तो दुख में यहाँ कभी पाचा सुखी न होगा। आज एक दिन को दुख मिले और भी के पाचे एक दिन को सुख भी है तो वो सुख कर दुख दोनों को देना चेड़ो चाहिए। और एक अमरलोक विषय है झटे दुख को नामो निशानी को सदा ही सुख सदा ही आनंद भी अमरलोक तो मान जाओ बटा की प्राप्ति आप कर लिया तो फिर आप बोझापू मट जाए सुख दुख मट जाए और सदा परमात्मा के मायने ही समय उड़ा रहेगा। जी कहे अमरलोक को गुण है और सारा संत बटे गियोड़ा आज आनंद में। अब तो दूसरी भक्ति कर रही है ना तो देख लियो एक न एक दिन 500 काल के हदमा हो आड़ो पड़ तो सदा के लिए सुखी होना है तो मोक्ष को ग्रस्त पकड़ो और बाकी अगर आपने इच्छा है तो भाई काय को नजी में तो आता जाता ही छोका अगर कोई आदमी की इच्छा रहे मैं तो यहाँ नहीं छोका तो काय को नहीं यहाँ नहीं करो। संत तो अपन भेद बतावे मानो तो ठीक ना मानो तो ठीक। संत को ना हाथ पकड़ पकड़ तो गेले से लबा दिया के सके ज्ञान स्कूल के मायने 50 बच्चा पढ़े ना मास्टर पढ़ावे सबने बराबर है बड़ भी ज्ञान ना पढ़ाई ना जो बच्चों समझे ना वो बच्चों एक तो कलेक्टर बन जाए एक भाई है ना 60 फेल हो और सुनो बाटो करे और मास्टर दोनों ने एक मिलियो लेकिन बच्चा में शो गुण भी पढ़ाई ना मेहनत कर पढ़ वो कलेक्टर बन गई। महाराज के संत यान अपन सब जीवन में बराबर समझावे लेकिन इस संसार के मायने एक तो जीव विषय है इस शब्द की बातें में समझ भजन कर मोक्ष की प्राप्ति कर ली। एक जो विषय है जिनको निंदा करवा पैसा भी रहे संसार में
भक्ति धारण तो नहीं करे, हम ही निंदा करवा लाग जाए। महाराज कह रहे अरे भाई रस्तो ही पकड़ो, तो आपने छोटो रस्तो पकड़ो, पूरा रास्ता न छोड़ो। महाराज फरमाते हैं कि जब तक कोई बात छोड़े नहीं होती, जब तक उसकी कीमत रहती है, प्रकट होने पर कीमत नहीं रहती। जब तक हृदय में भाव रहता है तभी तक भक्ति होती है, बिना भाव की भक्ति नहीं होती है। मुट्ठी के मई चीज है कोई, जड़ा तो कोई कीमत है, और मुट्ठी खुल की चीज छोड़े आगे कीमत को नाम होता है। मोटी बली काकरू ही है और कहिए मार्गन करोड़ रुपये को हीरो है, जटा तो मोटी खुली बोले जटा तो सब जाना खाए ना भागी हीरो हो लो कीमत है जटा तो बिकी और भाई हीरो है और जो मोटी खोली खाना पड़े वाला तो का करो, फिर कीमत सारी खत्म। महाराज के यानी अपना हरदम जब तक भाव है, प्रेम है, जब तक तो भक्ति है, और बिना भक्ति बिना प्रेम के वजह तो भाई कीमत नहीं। बिना प्रेम के भक्ति करा ना आप भक्ति क्या है कि पड़े दूध में लूण ढोल रे परवाई लागे, गड़िया बल के राय करस के पवन कोई बाजे, हंडिया मेरू होय कंठ में पड़े खटाई, दवण न बंदे ठीक हदब पर चोट न आई, यूं मन पीको ने कहीर पड़िया न सजे काय, प्रेम बिना सुख राम के राम गाय माँ गाय। के दूध में नमक पड़ने पर वो किसी काम का नहीं लेता। महाराज फरमाते हैं कि जानवर दूध है, सोमन दूध है, लेकिन इनके मायना लूण पड़ती हो या छाछ पड़ती तो दूध बेकार हो जाए। और ढोल के बरसाती हवा लगने पर वो अच्छा नहीं बजता। ढोल है और ढोल के बरसाती हवा यानी परवाई लाग जाए ना, वो बच्चे को नहीं बचे। महाराज बताते हैं कि घड़ियावल के राय आने पर अच्छी नहीं बजती, और खेती में ठंडी हवा लग जाने पर साग खराब हो जाती है। खेती के मायना परवाई पाचे दावा पड़ जाए ना, खेती खराब होगी। अब वक्त खेती खराब होगी ना, वक्त काम महाराज के भाई यहाँ नहीं, अगर हड़ता है मायने प्रेम खत्म हो क्यों, उस भक्ति में चला है। कंठ में खटाई पड़ जाने पर अच्छी राग नहीं, कंठ के मायने खटाई पड़ गई बच्चे राग चली। महाराज फरमाते हैं कि धातु बनने पर धूम बराबर नहीं चलती है तो धातु नहीं होती। लोया ने गाड़ा जब दमन चलावे, अगर वह बराबर नहीं चले तो धातु गलत होगी। महाराज फरमाते हैं इसी तरह मन फीका पड़ जाने पर भक्ति नहीं होती। प्रेम के बिना राम जी की भक्ति नहीं करने के बराबर है। देखो प्रेम ने तो बड़ा बतायो, आज आप एक तो भक्ति करो प्रेम खुशी हो, भक्ति को भाई दो, और प्रेम को ना और यूं खाली लोग दिखावटी चल रहे चलना काय के नहीं चाहिए, और बेटा सत्संग सुन रहे तो भी प्रेम को ना काय करो भाई यहाँ 12 बजे तक तो बैठ नहीं पाई, तो क्या महाराज फल नहीं क्या कि जान आपने घर कोई मेहमान आया और आपने हरदम प्रेम है ना, तो आओ साहब प्याज ने पीठा और बड़ी सेवा करा तो भी सेवा को फल मिले। और एक जगह कोई घर मेहमान आए और अपना हरदम प्रेम ही करना आयो ना मनुप्राधि बोल रहे आओ जी बैठो रोटी रोटी खाओ कि नहीं खाओ ज्ञान बहुत चाहिए प्रेम को ना आग लगे नहीं सा जीव लाया अच्छा जीव लाया, एक जो प्रेम हो तो नहीं सा जीव नहीं पाड़ी फर्क क्यों बात केवल एक को बनना मनना प्रेम करना, रोटी भी जिमारी हो तो भी को भाव फल नहीं मिलते। एक कोई काम प्रेम होवे इनको फल मिले। आज संसार की रीति बताई यानी भक्ति में
भक्ति में भजन करवा बेटा तो आप एक तो प्रेम रहे, अरे हमारा महाराज का भजन क्यों है, 1 घंटा भजन करना भाई करना ही प्रेम भजन करो भी आनंद आनंद है। और मन उपराध अगर बैठ भी गया ना शब्द को उठाना पड़ना, मन घटी नहीं जा रही हो सही। और प्रेम को क्या ठाना पड़े, कई को प्रेम है भक्ति मगन खोलना जी को दृष्टांत दियो महाराज क्या कहे कि जब लग हरि से है त प्रेम सुप्रीत नवाई, सगा पुरुष से खीर साध को राग पिलाई, कि काती में मोकान ऊट समधिर घर जावे, साधुर दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे, भजन करे सुख सेल मार हासल दे तन को, जब लग तो सुख राम केर हरि सुहे तन हो। और महाराज आपने संसार का दृष्टांत दे समझाया, जो जो काम आप करें ना यही चीजें समझेगी नहीं क्यों कि जब तक परमात्मा का भजन करने में हेत और प्रेम नहीं है वहां तक तो कैसा भाव बना रहता है कि रिश्तेदार आते हैं तो सबको अच्छा पकवान जिमाते हैं, और सत्संगी घर में आते हैं तो घर में जैसा होता है वैसा ही जिमा देते हैं। सगा पुरुष खीर साध को राब पिलाई। अगर आप लोग संतों में भाव करना, भगवान में भाव करना तो क्या क्या संसार का अपना गृहस्थी रिश्तेदार आ गया तो अरे ब्याह क्या है आज खीर बनाओ भाई, और अट्टी नगर को संत आ गया तो अरे क्या यहाँ रोटी जी हमारा यहाँ बाजरा की रोटी पड़ी तो है सुबह की आई गर्म कर दे। अब भाई है ना प्रेम को ना पड़ेगा कि संत में आप लोग को तो प्रेम है रिश्तेदार में आज केरिया शंकर ने तो पुरुषा पे खीर और संत ने तो राबड़ी है तो बार आप ही पिला जेड़ा को है कुछ ओ प्रेम को कहे कि काती में किसानों के खेती में बहुत काम रहता है, लेकिन जब किसी संबंधी के मोकान का काम पड़ जाता है तो सब काम को छोड़कर जाते हैं। तो खुद ही का कर्षण देखें बार कातिरो हेरनो तो टेम ही को ना मन कर, लेकिन इके मायने कोई कभी मोकान होगी रिश्तेदार में कत्तो ही काम है बटे तो जाना पड़ी आप भी जाओ और अपना परिवार को भी ले जाओ क्यों, अरे भाई न्याय जी के तो जाना ही पड़ी है। अब आप जाना पड़े तो जानो ही है, चाहे कुछ भी हो कत्तो ही काम हो। और यदि सत्संग हो तो वहां जाने में बहुत काम बताते हैं। और 20 कार्तिक का मौका में कड़ी सत्संग हो रही है दूसरा गांव में नहीं पड़ोस में ही हो रही है, ले भाई चाले सत्संग में अपना काम में ही है तो ही खींची बाहर बाहर में देख, लेकिन आपने इनके पहले वाले पुण्य के मायने सत्संग किया था क्यों खाती रहो तो आओ आपको खुद दिखियो, अरे भाई खाती रहो तो आवे खाई अब बाहर खाते रहो नहीं मिलो तो आज सत्संग है ना। तो आपने कहा ये कि भाई संसार में काम नहीं बिगड़ना चाहे परमात्मा को बिगड़ सकता है। ओ बाप छोको कौन ना श्रद्धा पर क्या समझावे बाप है पर छोको कौन ना 2 घंटे के मायने आप लोग को किसी काम है ना अतरो कोटी न हो सत्संग है 2 घंटे की 2 घंटा आ रहा बाहर सत्संग सुन ली कतो नुकसान हो गया। अरे बदले बाड़ो तो परमात्मा है, आपना भाग्य में जो प्रारंभ में लिख दियो ना परमात्मा बिना कोई कोश नहीं सकता, वो तो आप लोग मेहनत जरूर करो लेकिन भाग्य में है जब तो मिल ही नहीं। महाराज फरमाया कि हासिल भरना होता है तो दुख पाकर भी भरेंगे। महाराज फरमाते हैं जब तक ऐसा विचार रखते हो तो देख लो परमात्मा से प्रेम नहीं। अगर आपने यहाँ को विचार है कि भाई अपना संसार का काम मतलब डील ना कर भगवान का काम में डील चाहिए तो परमात्मा में प्रेम करो। महाराज कि चमक चौक ले तहान कनक सोगी संग किया पेजल मिलवे एक अमल आसक दिल दिया वासंग सुन है तराग करत दर्द पर जावे
विसेर तू मेरी जान सुत जावक विसरावे, ऐसा चितवन चाहिए रे साहिब को दिन रात, जब माने सुखराम केर हरिजन की हरि बात। महाराज फरमाते हैं कि चुंबक और लोहा के जैसे प्रेम होता है वैसा प्रेम परमात्मा को होना चाहिए। तो पहली तो बताइए महाराज प्रेम कौन जी की रीत, प्रेम कौन जी को काय करे कि भाई वो सत्संग की बाई ना बनाए, हाँ शाद में राम पिताए, ये तो प्रेम कौन जी का लक्षण। अब जी का प्रेम है बिकी का ही गति है महाराज के वे जिन परमात्मा में प्रेम है को यान बारवे या लोया और चुंबक के प्रेम है। लोयो जड़ है, इनको कोई जीव थोड़ी है, चेतनता को, लेकिन चुंबक नजदीक आती वो बागरवी के चपके जड़ हो तो अंतर भी तो प्रेम चुंबक में जार चिपक जाए। महाराज फरमाते हैं कि सोना शोकी डालने पर पानी जैसा होता है, और सोना के मायने शोकी मिलावे सुबह शिव प्रेम नहीं है वो मिलती सोनो इतना पानी की नहीं अच्छी वो प्रेम यान को प्रेम परमात्मा में। दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, और दूध और पानी में देखो प्रेम 5 किलो दूध के मायने 1 किलो पानी डालो तो आपने दिखे को नहीं पानी है एक बिल्कुल पानी दूध बिल्कुल 1 लाख वो प्रेम आज हाँ कीमत ही बढ़ जाए है। वो यहाँ को दृष्टांत देवे सन सत्संग में बड़ा जीवन के लिए कोई कहे ना तो भाई मैं तो कोई ज्ञान ध्यान को समझे मैंने सत्संग में कहीं चाहता, अरे सत्संग में आप आवा ना आपाओ ही अपनी कीमत बढ़ जाए, समझ में बोलिए आवे तो गणित चौकी नहीं आ रही तो भी आपाओ भी फायदो ही हो क्या नहीं हो कि जान अब 12 पॉइंट सत्संगी बेटा अब कोई खेलने के लिए कोई जा रही है ना जाते जाते बात करें कई बात करें अरे कहीं बोली सत्संग है जी सत्संगी बेटा है। अब इस सत्संग के वाले कोई मारा साथी बोली पापी भी बेटो है ना तो नाम का ही आयो भगवान का भगत बेटा है सत्संगी बेटा है, पापी को भी कहीं नाम आयो सत्संगी है। तो अपनी कीमत बढ़ गई सत्संग में बैठ दो क्या बढ़ गई जान दूध के मायना पानी मिला जाए तो दूध 50 रुपये किलो जावे ना तो दूध के हंडे वो पानी भी 50 रुपये किलो ही बकरी है जा रही है क्यों तो वो दूध को संग कर लियो, दूध को 7 किलो तो बिकी कीमत बढ़ गई। यार आप भी अगर संतों को संग कर लिया परमात्मा का नाम को संग कर लिया अपनी कीमत बढ़ जावे। अपनी लोग सत्संगी के बल आज परमात्मा का भगत के बल आज कीमत बढ़ गई नहीं सर, और भगत और संत के बराबर संसार में किसी की हो वो तो कौन ही संत की बराबर है संसार में की कोई हो तो कौन ही। बड़ा बड़ा राजा महाराजा है ना बेल भी ऊंचो पद की को बतायो सदगुरु सा कोई शैन न देखा ना इन सम कोई दाता पे 3 लोग फिर हम सब देखा गुरु की दोचक सदगुरु सा कोई शैन न देखा बार बार कि सदगुरु महाराज के बराबर अपना कोई शैन को नहीं, शैन को मतलब मित्र को ना हितेशी को ना आप भलो चापड़ा को नहीं। संसार में कई अपना हितेशी मित्र है लेकिन वे को साथ कब तक है जब तक जीवा जब। और गुरु महाराज को नाम दियोड़ो है ना वो नाम आपको भैया बच्चे भी साथ नहीं पाए अट्टे भी रिक्शा करी मेरे बच्चे हरिसम प्यारा प्यारा कोई नहीं मारी हेती समझ संभालो राम जीवता तो आपने रक्षा करे और मेरी लजावे धाम। देखो परमात्मा नाम को कतो गुण है जीवता तो आपने रक्षा करी और आपका मर जावा ना तो वो नाम अपन परमात्मा का लोग ले जाए तो ये नाम पर घाटो खाया भक्ति में लागा तो घाटो खाई न कोई संसार में तक कुछ धंधो करो कदे घाटो भी लाग जाए कदे नको भी लाग जाए, लेकिन सत्संग और भक्ति एक ऐसी गंगा है इनके मायने तो लाभ ही लाभ है। कोई याद तो नहीं कह सके मुँह वही सत्संग में जाओ जीव मारे ना नरकम चलियो या मुँह 84 में
सत्संग में जाबाड़ो जीव है ना, यहाँ देख लो परमात्मा के जो सत्संग में आप आवा जो यहाँ पर परमात्मा नजदीक हो। वास्ते हमारे तो हाथ जोड़ विनती है आप लोगों को, ज़्यादा नहीं तो पूनम का 2 घंटा तो समय जरूर निकालो, चाहे कब तो काम है भी काम में 2 घंटा आगे किसका जो खाली तो कि भाई वो काम तो करना जरूरी है, इन्हें 2 घंटा बाहर में कर सत्संग जरूर अटेंड करो। अपने सत्संग के मायना अटेंड करवा को फायदो बहुत भी यान मत सोचो भाई कि 2 घंटा अपना खराब हो गया, 2 घंटों को अपन फायदो कब तो है आप परमात्मा के लिए आए जीव कहूँ 2 घंटा जरूर हर गुणों का सत्संग निकालो, समय निकालो सत्संग में महाराज आगे फरमावे कि अफीम खाने वाले को अफीम से बहुत प्रेम होता है। अब कोई नशेदार चीज नशो करे ना कोई चीज, अफीम को दृष्टांत दियो महाराज कि अफीम चीज है बिना अफीम हो तो प्रेम है कि तो यार बाहर डाल के वीडियो रही अफीम खिलाइयो खिलाती है तो चेतना चाहिए। राम जी के बाद महाराज आपने अजमेर में की ड्यूटी के वैसा एक ढोकरो यान बेटो दूध खान जानी यान पग यान हो यो बेड़ो बेटो तो वेद वेद देखो यान खाई है बेट लोग मरे लोग यान क्या हो देखा अंडाली ठाणो हो अफीम खा गए समझदार है जब राम जी के क्यों ये लोग ना करा रही लोग खाना लो तो ये क्यों मर जाएंगे तो वो भी अंडाली आए वो क्या खाई को तैयार है तैयार कर डर के अंदर क्या नहीं ये थे डब्बो वो यार भी तो आप नशो दियो वो भाई राम जी का मैं देख रिया तो मतलब कई थोड़ी देर का माइंड तो भयो एकदम चलता तो हाथ खड़ो और बिल्कुल तरोताजा खाई को दुखे जान बड़ी हुई राम जी का मैं अच्छे देख के मुझे देखा और भी को भी ऐशो प्रेम के बाद नहीं मिली जितने काटो मुर्जा उड़ो और मिलता ही ज्ञान शब्द को प्रेम रहना चाहो परमात्मा हो क्या आज भजन नहीं है तो आज दिन दुख होना चाहे रे परमात्मा आज किसी मारो पाप होते ही हो जो मारो भजन के आज किसी मारो पाप आटो पर जो महाराज का दर्शन नहीं कर पाए और भजन नहीं कर पाए ज्ञान को अगर प्रेम हो जाए देख ली परमात्मा की कृपा दृष्टि अपन अड्डे एक एक बिना दिन आप नाम नहीं लिया तो अपन पक्करी बोलना आराम नींद घाटर खावा और पीवा सोवा लेकिन परमात्मा प्रेम और तो कहीं बाकी रहा कि संत तो समझा महाराज आके परमात्मा कि घीरत को रुई के पाए में भिगोकर गांव पर बांधने पर आराम होता है कटे आपने गांव पर जाए बटे घी को मुंह रखियो गांव दिया जाए। महाराज फरमाते हैं ऋतुवंती स्त्री विषय की कामना से सब सुख भूल जाती है। ऋतुवंती स्त्री है एक विषय की कामना में ना सारे सुख भूल जाए बिना विषय में सुख है। दृष्टांत देवे एक फकीर हो गए देखो चादर बिछा मिली और परमात्मा की नमाज अदा कर रही हो वो नमाज पढ़ रही हो ना हटीन कोई पाई ही जिसको प्रेम हो कोई तो वह भी प्रेम के बाद में वसीभूत हो और भी प्रेम में मिलवा बाकी जारी तो जारी ना तो केला कमाई ने भी नमाज पढ़वाड़ा वो चद्दर पूछे उन्होंने भी चद्दर पर पकड़ के चपला की एकदम वो नवाजी है ना वो नाराज हो ओ भाई तेना होश ही करना हमारा आश्रम पर जड़े वो परमात्मा की नमाज गुजार रही हो विपरी पग मेल दियो तुम देख रहे न जाने चंदवा खड़ी हो कहेंगे भाई कि महाराज एक बात है आप नमाज तो गुजार रही हो पर था कि नमाज मारो बात से चुप कि मुँह नमाज तो मैं गुजार रही हूँ मैं हमारा प्रेमी मिलवा जा रही हूँ लेकिन मुँह भी प्रेम अति पागल हूँ मना सुबूती करने के मारा पगम वो नमाज पढ़ रही हो एक चद्दर बची है मारा तो एक ही सुनता है कि मैं सुबीर जा रही हूँ और तू भी परमात्मा को भजन कर रही हो तारी सुनता है ना मारो मई आठ पग में तारा परमात्मा ध्यान ईश्वर रहना चाहो तो ठाणो नहीं पड़तो का डब्बू निकलिया थारो ध्यान है ना बाहर संसार में परमात्मा में जब वो खुद माफी मांगी कि भाई वास्तव में प्रेम ध्यान को होना चाहिए
ज्ञान को प्रेम परमात्मा रहे एक लुहार हो दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए के एक गुरु की ना मांगियो वे लुहार होके जो को भी का औजार गढ़ रही हो और भी गढ़ी के सामने राजा की सवारी निकली ढोल बाज रिया राजा की सवारी निकली तो दत्तात्रेय जी बेटा आया तो नीचे लुहार कि भाई मारा ठीक राजा की सवारी निकली होगा क्या मन तो ठाण बोल रहा अरे बाहर ढोल नगारा वास्ता किया राजा की सवारी निकली बता रहे वो क्यों क्या महाराज मुझे तुम्हारा काम में शो ध्यान मारो वो तो कोई नजारा सुनिया ना कोई बात मन तो ठाणो बोल मारा काम में ध्यान गुरु मानियो तुम्हारा तो गुरु है ध्यान दो काम मत तो ध्यान हो तो बाहर लग भाई शाद बाद सुनाई नहीं दिया ज्ञान परमात्मा भजन करा जब आपने शुद्ध बुद्ध सारी संसार उठ से एक परमात्मा को ध्यान रहे आप बदौटे भजन कर लिया गोले को मान कोई बोले तो जान बुझ आप कौन बोल रही हो प्रेम क्यों बोलने भी भक्ति में नहीं तो जेठमल जी महाराज आपने हटाता ना तो क्यों डाम जेठमल जी महाराज के मैं भजन करता जंगलों में बैठो भजन कर रही हो एक शाह बार लाओ गुवाड़िया तो आपको करे थोड़ा महाराज ने शाह खा जाए ऊपर चढ़ गयो महाराज ने ध्यान ही को भजन करता शाह पाँचों उत्तर चले कुछ नेड़ा आया गुवाड़िया और महाराज नो ना ठाणो कोनो बार को ऊपर शाह चढ़ गयो जेठमल जी किया करता है वो शाह तो पत्ते को महाराज ज्ञान का संतो आपने मौजूद देखियो हाँ आपा खूब रहता है अपना मोह भी राम द्वारा की तो मैंने के पाई जरूरत नहीं गाली कहते या कहता है मोह भी चलना हाँ चलो चलेंगे आ संत की कृपा अटे राम द्वारा पर खूब ही हो रही है खूब संत भजन की ओड़ा है ये कृपा न पछाण आप भजन में लाखों सत्संग में लाखों आपको टेम नहीं लागे अंत के मायना आप सभी से एक और विनती गुरु महाराज की कृपा में खूब बरस रही है महाराज की सत्ता भी बरस रही है जीवों के सत्संग की जागृति हो रही है भजन कर लिया आपको जो कोई भजन के मायने डील कर लिया ना वे लोगों से विनती है कि भाई जीवन को कोई भरोसा बना फटाफट भगवान का भजन लाग और अपना कल्याण करो तो मनुष्य जन्म आपको सार्थक हो इन्हीं वचन के साथ भगवान जी रटे मेरा एक भाई बोल तो एक भाई बोल बात अनंत सम्राट सद्गुरु सुनाम जी महाराज धन्य